हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हम सेशन क्लास 8 5.4 करने जा रहे हैं, राइट। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों ये सारी चीज़ें। जो लास्ट एक्सरसाइज थी 5.3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कि हाउ टू फाइंड आउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेट्स से कि हमें 8 का ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। पाइथागोरस क्या होता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकला कहां से, सबसे पहले तो वो समझते हैं। एक थ्योरम होती है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। वो जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सर पाइथागोरस ने दी थी, ठीक है, ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया था इन्होंने कि यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इफ देयर इज राइट एंगल ट्राइंगल, अगर दो साइड्स गिवन हो, जैसे ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो हम हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, विच इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब अगर एक चीज हमें पता है, जैसे 8 पता है, तो हम दूसरी दो चीजें कैसे निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। सो आइए हम फाइंड आउट करके देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 8 किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसे निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, राइट। जैसे हमारे पास 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनती है, राइट। जैसे हम 8 को इसके इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, जैसा चाहे हम वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बनेगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे फॉर एग्जांपल 2m इज इक्वल टू 8 में भरूंगा सबसे पहले, तो ये बनेगा m इज इक्वल टू 8/2 विच इज 4, m की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे पुट करूंगा, 4 स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, ये बनेगा 16 माइनस 1 विच इज 15, और दूसरा क्या बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे पास बन गई 8, 15 और 17, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हमने सही कैलकुलेट किया है, राइट। तो 17 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, विच इज 17 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं क्या 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ रहा है। 17 स्क्वायर इज 289, 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, इट बिकम्स यस 289 इज इक्वल टू 289, यस। तो हमने ये वेरीफाई भी कर लिया कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिल्कुल कोरिलेट कर रही है, राइट। So this is how we can find out Pythagorean triplet and we can verify it through Pythagoras theorem, ठीक है, क्लियर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 2m के इक्वल ही वैल्यू पुट करनी है, m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बन जाएगी, ठीक है, आप उसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। पेपर में अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप वो आंसर तक पहुंच सकते हो कि बेसिकली हमारा जो आंसर है वो सही है, राइट। सो वी हैड स्लाइटली डिस्कस द लास्ट एक्सरसाइज विच इज 5.3। अब मैं आपको m स्क्वायर माइनस 1 में ये वैल्यू पुट करके बताता हूँ। तो m स्क्वायर माइनस 1 है, उस साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर है उस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3। m की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, राइट, एंड 2m, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस 1 विच इज 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, और 2m विच इज 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये भी मेरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गई। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर वेरीफाई करके देखेंगे, इट इज 81, इट इज 64, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 इट बिकम्स 10, राइट। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर बनेगा, इट बिकम्स 100, 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 36, यस 100 इज इक्वल टू 100, यस इट इज वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ m की वैल्यू होनी चाहिए, फिर हमें m स्क्वायर प्लस 1 भी चाहिए, m स्क्वायर माइनस 1 भी चाहिए और 2m भी चाहिए, तीनों वैल्यूज हमें चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाएंगे। So this is how we can find out Pythagorean triplet from one number and we can verify it through Pythagoras
पाइथागोरस थ्योरम, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, बट नाउ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से सीख लेते हैं, राइट। सो दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन में दो दो के पेयर बनते हैं, याद रखना है आपने, अंडर रूट में दो दो के पेयर बनते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे, कोई भी रैंडम कोई भी चीज उठा लेते हैं। लेट्स से कि हम 576 का पहले उठा रहे हैं, तो मैं 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स आपको दोनों करके बताऊंगा। आपने ध्यान से सीखना है कि किस तरीके से हम 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैंने 576 उठाया, ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। आपको क्या करना होता है, लास्ट से पेयर बनाने शुरू करने होते हैं। 2 का पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना, इसको एज इट इज रहने दो। बट हमेशा पेयरिंग जो भी आपने बनानी है वो लास्ट डिजिट से आपने स्टार्ट करना है और वहीं से आपने पेयरिंग बनानी स्टार्ट करनी है, राइट। फिर आप जो डिजिट यहाँ पे लिखेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से कि आपने यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 के साथ ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 4, ठीक है। माइनस होने के बाद यहाँ नीचे 1 बचेगा और ऊपर से पूरा पेयर आपने नीचे लेके आना है, विच इज 176। जो भी डिजिट ऊपर आपने लिखा है उसका आपको डबल कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। जैसे 2 है, 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ पे 6 कैसे आ सकता है, या तो 44 पे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये वाला 4 तो लिखना ही है, इसके साथ जो लिखना है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। या 6 कैसे आ सकता है, 46 पे आ सकता है, क्योंकि 6 6 का क्या होता है, 36 होता है। या 4 4 द 16 होता है। बस आपको ये सोचना है, 4 4 द 16 कैरी 1, 4 4 द 16 और दिस इज 176, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम आ गया। तो यहाँ पे 4 लिखूंगा और 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, इट इज 176। मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 24। सो दिस इज लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल अपने हाथों से सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, राइट। सो आइए चलते हैं। नेक्स्ट हम जो उठाते हैं वो 4 डिजिट्स वाला उठाते हैं। लेट्स से कि अगर 4 डिजिट्स वाला आ गया पेपर में, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, राइट। तो अब मेरे पास है, यहाँ पे कोई भी उठा लेते हैं, 2304 उठा लेते हैं, राइट। 2304, ठीक है, पेयरिंग करेंगे, ये 2 पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया। अब देखो 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 द 25, ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से 4 लिखेंगे, 4 4 द 16, कितना बचेगा मेरे पास, 7, ऊपर से कितना उतारूंगा, 04, पूरे का पूरा उतारूंगा, राइट। जो कुछ ऊपर लिखा है उसका क्या करना है, डबल करना है। 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब 4 कैसे आएगा, या तो 82 पे आएगा 4, ठीक है, या तो 88 पे आएगा 4, ठीक है, दोनों पे 4 आएगा, क्योंकि 2 2 द 4 होते हैं, या तो 8 8 द 64 होते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 8 8 द 64, 6 8 8 द 64 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 704। तो यहाँ पे 8 हो गया, ये क्या हो गया, 704, और मेरा आंसर क्या आ गया, 48 इज माय आंसर, राइट। आपको किसी को भी दिक्कत आती होगी किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपने एक चीज याद रखनी है, पहले पॉज करना है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट। इफ यू हैव सॉल्व इट वंस, ठीक है, अगर आपसे नहीं सॉल्व होता तो फिर ये देखेंगे सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वो वाली टेक्निक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपने फॉलो करनी है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हमें हमेशा कैलकुलेशन ही करनी पड़े, विदाउट कैलकुलेशन भी हम चीजों को एनालाइज करके आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स से इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम। 2304 का मेरे को क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ये होता, ऐसे लिखा होता, तब भी आंसर 48 बनता, ठीक है। तो अगर पेपर में ये होता 2304 लिखा होता बच्चों, तो यही आपका आंसर बनता, ठीक है। इसका मतलब होता है यही जो हमने सॉल्व किया है, राइट। तो अगर मेरे को इसको देख के ही आंसर निकालना है तो कैसे निकालना है वो चीज सीखते हैं। देखो 2304 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में आती है। 40 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, 1600। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500, राइट। दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही है, विच इज 2304। अब 4 कब आएगा एंड में, या तो 42 पे आएगा या तो 48 पे आएगा, ठीक है।
अब ये देखेंगे कि ये 2304 2500 के पास है या 1600 के पास है। यस, ऑब्वियसली दिस 2304 इज नियरेस्ट टू 2500, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 48। सो दिस इज विदाउट कैलकुलेशन इफ वी नीड टू सॉल्व एनी स्क्वायर रूट, तो हम इस तरीके से इस टेक्निक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। राइट, तो अब विदाउट कैलकुलेशंस वी कैन सॉल्व दिस ऑल्सो, ठीक है, या फिर हम 7921, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ कि हम कैलकुलेशन विदाउट एनी कैलकुलेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जरा ध्यान से, 7981 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400, राइट, और 90 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज 8100, ठीक है, और 1 कब आएगा, या तो 81 पे आएगा या तो 89 पे आएगा। ये चीज क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि 7921 किसके पास है, 81 के पास है ना, ठीक है, तो यस आंसर भी इसी के पास बनेगा, तो मेरा आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन क्या बन जाएगा 89। क्लियर। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सीखते हैं। अगर आपको दिक्कत आई जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो रिवाइंड करके देखना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट नाउ वी वुड लव टू सॉल्व इट थ्रू लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। 7921, ठीक है, पेयरिंग कर ली हमने, ठीक है, तो जब हमने पेयरिंग कर ली तब हम जो है वो टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 8 8 64, ठीक है, माइनस करूंगा क्या बनेगा 5 1, ऊपर से 2 1, ये आ गया। फिर 8 जो भी लिखा हुआ है उसका क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। 8 का डबल क्या होता है 16, ठीक है, तो या तो यहाँ पे 1 लिखूंगा या तो 9 लिखूंगा। 9 लिखा मैंने, 169 मल्टीप्लाई 9 करूंगा मैं, तो ये मेरे पास बनेगा 1521, राइट। तो 9 लिखा इधर, ये बन गया 1521, कैंसल आउट किया और 89 ही मेरा क्या बन गया आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से हम कर सकते हैं और विदाउट हैविंग एनी कैलकुलेशन भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि अगर डेसिमल में कुछ आ जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वहां पे कोई एज सच स्पेसिफिक अनदर रूल नहीं है कि डेसिमल आ जाए तो हम कोई और रूल फॉलो करेंगे, राइट। तो जैसे ये 42.25 है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है 42.25, इसे सॉल्व करना है, पेयर बना लिया हमने, 6 6 36, राइट। तो कितना बचेगा 6, ऊपर से कितना आ गया 25, 6 का डबल कितना होता है 12, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 5 ही लिखूंगा और 5 से ही मल्टीप्लाई होगा तभी एंड में 5 आएगा, राइट। तो इट बिकम्स 625, राइट। तो यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा और डेसिमल था इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, राइट। सो हियर इट बिकम 625, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका 6.5। दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इफ डेसिमल इज देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। इफ नॉर्मल क्वेश्चन इज देयर इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको सेम ही कैटेगरी से क्वेश्चन को करना है, सेम ही क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं कि बेसिकली अगर कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई चीज हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या हमें ऐड करना पड़े, ठीक है, ऐड करना हो तो कैसे करना है, ठीक है, और अगर हमें माइनस या प्लस करना हो तो कैसे करना है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी क्वेश्चन से हम ये सारी चीजें सीखते हैं, राइट। सो लेट्स से find the least number must be subtracted from each of the following numbers to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained, ठीक है। So 402, हम वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 402। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 2 टाइम्स कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ 2 का डबल क्या हो गया मेरे पास 4, ठीक है, और यहां से कितना आया कैरी 2।
अगर देखो यहाँ पे मैं 1 भी लिखूंगा तो ये 41 बनेगा, तो मैं 0 लिखूंगा, ठीक है, और ये 0 करके यहाँ पे 0 आना चाहिए था, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है ना। तो मेरे को क्या पूछा हुआ है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, हमें घटाना क्या है, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें 2 रिड्यूस करना है यहाँ से, तो 402 माइनस 2 करूंगा तो ये बन जाएगा 400। अब मैं 400 का स्क्वायर रूट करके देखता हूँ, पेयर बन गया, 2 टाइम्स 4 कैंसल आउट हो गया, 0 0 आ गया, 2 का डबल कितना होता है 4, 0 रखा और ये 0 0 कट गया पूरा, तो आंसर क्या बन गया 20 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर उसका आंसर आपने कैलकुलेट करना है, राइट। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने इसी ढंग से करनी है, ऐसे ही करनी है, राइट। सो लेट अस हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज 3250, ठीक है, 3250 हमने करा यहाँ पे, तो 6 6 36 होते हैं, तो 5 5 25, राइट। माइनस होने के बाद कितना बच गया 7, ऊपर से उतारा कितना आ गया 50, अब 5 का डबल कितना होता है 10, ठीक है। अब देखो जरा, अगर यहाँ पे 7 होता, 7 के साथ मल्टीप्लाई करता तो क्या बनता 749, यहाँ पे कितना है 750, तो 749 होना चाहिए था, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो मेरे को 750 में से क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, यस, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा क्या बनेगा 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, एक कम करना चाहिए था, तभी ये जो है सही आंसर बनता। जैसे 3250 में से मैंने एक रिड्यूस कर दिया, क्या बन गया 3249। अब मैं 3249 का कैलकुलेट करके देखूंगा, देखो आपके सामने 3249 लिखा, 5 5 25, ठीक है, कितना आ गया 7, ऊपर से कितना है 49, 5 का डबल कितना होता है 10, यहाँ पे 7 लिखूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा 749, ये पूरा स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 57, क्लियर। तो इस तरीके से हो सकता है कि हमें ये पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 740 होता कि हमें क्या जोड़ना पड़े, व्हाट शुड बी एडेड, तो हम यहाँ पे हमें 749 चाहिए, चाहे 740 आता तो हम कितना इसमें ऐड बैक करते 9, अगर घटाना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर जो है वो निकालना है, क्लियर, आपको समझ आया होगा आई होप, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहां पे हमसे पूछ रखा होगा कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप फैक्टराइजेशन से ज्यादा बेटर आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, एडेड हो तब भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो एडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल 252 में उठा लेता हूं आपको एक बार समझाने के लिए, 252, ठीक है, पेयर बना लिया, 1 1 टाइम्स 1 माइनस हो गया, कितना आ गया 1, ऊपर से कितना आ गया 152, इधर डबल किया मैंने, क्या बन गया 2। तो देखो 26 मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो क्या बनेगा 6 6 36, 6 2 12, 156 बनना चाहिए ना परफेक्ट बनाने के लिए। तो कितना कम है ये 4 कम है, तो मैं क्या करूंगा 4 मस्ट बी एडेड, ये मेरा आंसर बन गया, 4 मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, बस ये मेरा आंसर बन गया। अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये क्या बनेगा 256, 256 का पेयर निकालना हो तो ये क्या बनेगा 156, 1 का डबल 2, यहाँ पे 6 लिखूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 156 हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और 16 मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ रहा हूं वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई दोस क्वेश्चन एट होम। आपको ये लगता है कि सर स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं, तब आपने वीडियो को पॉज कर करके देखना है, राइट। मेरी स्पीड जितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, मेरी स्पीड होगी जितनी उतनी आपकी स्पीड है, ठीक है, देन फिर आप जो है बाकी बच्चों से आगे निकल पाएंगे, क्लियर। तो अब हम चलते हैं सॉरी, कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी पड़े और कोई चीज मल्टीप्लाई करनी पड़े तो किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, विच इज फाइंड द लीस्ट नंबर, सब्ट्रैक्टेड है, एडेड है,
ठीक है। और हमारे पास आई थिंक इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन भी होना चाहिए दैट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट। सो नहीं है, फाइंड द लीस्ट नंबर एडेड है, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है, बट मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बना देता हूँ खुद ही, ठीक है, क्योंकि पेपर में पता नहीं होता कि किस तरीके से आपको आ जाए। सो व्हाट शुड बी multiplied with 128 to make it a perfect square। मान लो कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाता, तब आप कैसे करते? तब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, राइट। फैक्टराइजेशन 128 लिखता, 2 64 टाइम्स, 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो पेयर कितने बन रहे हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, पर इसका पेयर नहीं बन रहा, राइट। तो मेरे को एक 2 है, मेरे को क्या चाहिए था, यहां पे एक और 2 चाहिए था, तो उसके लिए मेरे को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 128 को? वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें करना पड़ता। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा 256, और 256 का जब मैं ऐसे पेयरिंग बना के करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। एक 2 और आ जाएगा, तो 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, और 2 यहां से आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। इस तरीके से मेरे पास आंसर आ जाएगा थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ आया होगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। क्लियर, आपको समझ आया? इसी तरीके से मल्टीप्लाई की जगह हमें डिवीजन भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाट शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई की जगह अब मैं डिवीजन लिखने वाला हूं, ताकि मैं आपको वो भी समझा सकूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होके डिवाइड होता, व्हाट शुड बी डिवाइडेड विद 128 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते, सेम एज इट इज 128 का निकालते, फिर से 64 32 16 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां से पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, ये एक्स्ट्रा बच गया, तो जो एक्स्ट्रा बच गया उससे 128 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो 128 should be divided by 2 to make it a perfect square, right। तो 2 से डिवाइड करूंगा, क्या बनेगा 64, और यस 64 का तो हमें पता ही है क्या होता है 8, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। आगे वाले क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, ठीक है, वो आप लोग आराम से इजीली घर पे कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी इश्यूज, ठीक है। तो वैसे मैं आपको एक करके बता देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि वन साइड हमारे पास गिवन है स्क्वायर की विच इज 144, और फिर अगर आगे क्वेश्चन को करना है तो किस तरीके से करना है 144 और 441 विच एवर इज गिवन, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है कि स्क्वायर की वन साइड इज 441, ठीक है, 441 हमारे पास साइड गिवन है, ठीक है। तो 441 गिवन है साइड स्क्वायर की, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया, अच्छा ये एरिया गिवन है, मेरे पास एरिया गिवन है, मेरे को क्या चाहिए लेंथ चाहिए। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसका साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ये होता है साइड मल्टीप्लाई साइड एरिया, ठीक है। तो अगर मैं साइड ए मान लूं तो एरिया क्या बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441, तो स्क्वायर है उस साइड क्या बन जाएगा ये रूट 441, और आपको पता है लॉन्ग डिवीजन से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पेयर बना के 2 2 टाइम्स 4, ये क्या बनेगा नीचे 41 आएगा, 2 का डबल 4, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 41 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 21, तो यहाँ पे साइड मेरी कितनी आ गई 21, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट डिस्कस कर ली, राइट। सो आप लोगों को जो भी डाउट हो
स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे पिन कर देना, राइट। लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, पेपर पास हैं, एग्जाम आपके बहुत पास आ गए हुए हैं, राइट। सो कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।